बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। 10th क्लास न्यू मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम। आज हमारे पास थर्ड चैप्टर की लास्ट आधा मशक है, रिव्यू एक्सरसाइज है जो कि एमसीक्यूज और कुछ क्वेश्चन पर मबनी है। तो बच्चे काफ़ी लेंथी हैं, क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, इंशाल्लाह हम जल्दी से इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज हैं। तो पेपर के लिहाज से 15 नंबर में से 12 नंबर की मरूजी कन्फर्म आपकी एक्सरसाइज से होती है और 15 भी हो सकती हैं, ठीक है जी। तो एक्सरसाइज पर इसको ध्यान से समझना है, फोकस करना है बच्चे इस पर। पहला है कि अगर a+2 यानी एक कालब अगर दूसरे कालब के इक्वल है तो a किसके बराबर होगा। देखें, अब देखें 3 के इक्वल है, a+2 किसके बराबर है 7 के, तो हम लिखेंगे a+2 = 7। ऐसे बच्चे अपनी बुक पे ही आप सोल्व कर लिया करें। तो यानी 2 इधर जाके क्या हो जाएगा -7 - 2 कितना आ जाएगा 5। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है जी 5 आ रही है, ठीक है। तो यानी बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। ये कौन सा है, देखें एक कतार है तो इसे हम कतारी कालब कहेंगे, एक कालम है इसे हम कालमी कालब कहेंगे। और ये 1 1 नजर आ रहा है, ये क्या होता है, ये वहदानी कालब होता है। अगर ए का ट्रांसपोज ए हो उसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कालब कहते हैं, ठीक है जी। अगर ए का ट्रांसपोज ए है उसे सिमेट्रिक कालब कहते हैं। तो ये सिमेट्रिक हुआ। अगर यहाँ -a होता तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता। अच्छा जी, इन दोनों को प्लस करते हैं। देखिए 7 + 3 कितना हो जाएगा, 7 + 3 10 और 8 + 4 12। तो यानी सी ऑप्शन है 10 और 12। माइनस करना, बी में से ए निकालना है, इस बी में से ए को निकालना है हमने। देखिए 7 में से 3 निकालेंगे 4 ये वाला, 8 में से 4 निकालेंगे यही 4 आना है। जमी मकूस क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों क्या हो जाएंगे नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव, यानी बी ऑप्शन आना है क्योंकि ये दोनों क्या है पॉजिटिव है। जमी मकूस में होता है ए को -a कर देते हैं। लो जी 9वां है, कहता है अगर ए का ट्रांसपोज हो, अगर ये ए है उसका अगर ट्रांसपोज हो उसका मर्तबा कितना होगा। देखें अब इस चीज को जरा गौर करना है, उसने इसका मर्तबा नहीं पूछा, उसने इसके ट्रांसपोज का मर्तबा पूछा है। अब बच्चे ट्रांसपोज का मर्तबा, क्योंकि ये कितनी रोज हैं 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं 3 हैं, इसका पहले आपने लेना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में चले यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमने इसका ट्रांसपोज लिया, क्या है ये रोज को मैंने लिखना है कॉलम में 3 1 3, इस रोज को दूसरे कॉलम में, तो ये मैंने लिख दिया। अब देखें यहाँ पे क्या है, कितनी रोज हैं, पहले देखें फार्मूला क्या होता है m/n, पहले रोज फिर कॉलम होते हैं, पहले रोज फिर कॉलम्स होते हैं। तो इसके रोज तो 2 थी, लेकिन उसने पूछा इसके ट्रांसपोज का मर्तबा, तो हम इसका लेंगे ट्रांसपोज। अब देखेंगे रो कितनी है 3 है ना, तो m कितना है हमारे पास 3 है और n कितना है, कॉलम कितने हैं वो 2 हैं। तो 3 और 3 तो नहीं आ सकता और 2/3 भी नहीं आ सकता, क्योंकि पहले रोज चेक करनी है फिर कॉलम है। तो ये देखें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, यानी 3/2 आना है। अब ये बराबर है इस, अब देखो ये नजर आ रहा है आपको, ये क्या है मक्ता। अब मक्ता कैसे लेते हैं, इसको इससे ज़रब करते हैं, 4 3 कितना होगा 12 और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 12 में से 0 निकालेंगे तो 12 ही जवाब आता है। लो जी, अब हमारे क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रा हम डिटेल से समझते हैं। और कुछ यहाँ पे ये थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, इनको आप स्किप कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बड़े आसान है, हर बच्चा करे मसला नहीं है। वही क्रैमर का तरीका है, वही मकूस का तरीका है। और यहाँ पे एक चीज़ दी है कि मकूस और क्रैमर दोनों तरीके से करना है, दोनों तरीके से जवाब एक आएगा। बाकी ये सारे पढ़े हुए हैं लेकिन आपको जल्दी से इनको हम समझा देते हैं। लो बच्चे, आधा मशक है, चैप्टर नंबर 3 है और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अगर a बराबर इसके हो b बराबर इसके हो तो मालूम करें कि a - b का क्या है ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे a - b, ब्रैकेट्स के अंदर क्या है a माइनस क्या है जी b है। पहले इसको हल कर लेते हैं। a की वैल्यू क्या है 4 2 7 6, ठीक है जी। माइनस b की वैल्यू क्या है 5 5 8 और 8 है, ठीक है जी बच्चे। अब हमने क्या करना है, इसको माइनस कर देना है, 4 माइनस क्या होना है 5, 2 माइनस होना है 5, 7 माइनस क्या होना है 8, 6, ये देखिए वही एंट्रीज, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज 6 - 8, ये हमने माइनस किया, इधर लिख देते हैं। लो जी 4 - 5, देखिए बड़ी रकम क्या है 5 है, उसके साथ अलामत है माइनस की, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस होता माइनस है, लेकिन बड़ी रकम के साथ जो अलामत है वही हमने लिखनी है, ठीक है जी। अब 5 में से 2 निकालें, -3 है, बड़ी वैल्यू क्या है जी 5 है। 8 में से 7 निकालेंगे, -1 है, बड़ी क्या है 8 है, 8 बड़ा है तो -2 आना है।
अब a माइनस बी का क्या है, ट्रांसपोज है। हमने नेक्स्ट क्या करना है, a माइनस बी का ट्रांसपोज लेना है। देखें a माइनस बी तो ये निकाला, ये क्या था, a माइनस बी। हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो बच्चे ट्रांसपोज कैसे लेंगे जरा देखिएगा, ये रोज है, इसको कॉलम में लिख देते हैं, -1 -3, दूसरी रोज को दूसरे कॉलम में, ठीक है जी। यानी पहली कतार पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरी कतार दूसरा कॉलम, तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा, ये हमारा सवाल हल हो जाएगा। लो जी, बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज। बी की वैल्यू क्या है, 5 5 8 8 और ऊपर क्या है, ट्रांसपोज, माइनस ए क्या है, 4 2 7 6, यहाँ क्या है, ये ट्रांसपोज। ओके जी। अब ट्रांसपोज कैसे लेना है, वही कतार कॉलम में, कॉलम कतार में हो जाएगा, ठीक है ना। लो जी, 5 5 है। देखें, कॉलम को कतार में करते हैं या कतार को कॉलम में करते हैं, बात है कि मैं कतार को कॉलम में करता हूं, तो आप एक चीज़ ही माइंड में रखें, 8 8 ऐसे हो जाएगा, फिर 4 2 ऐसे, 7 6 ऐसे। लो जी, ट्रांसपोज निकल गया। अब हमने इनको माइनस करना है, ठीक है जी। लो जी बच्चे, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज, बी माइनस ए। लो जी, 5 माइनस क्या हो जाएगा, 4, 5 माइनस 4, 8 माइनस 7, 5 माइनस 2, 8 माइनस 6। ओके जी, तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा बी का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज। 1 1 3 और 2 आ जाएगा। लो जी बच्चे, ये जवाब है। नेक्स्ट है 2a प्लस 3b। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2a प्लस 3b। ए के साथ किसने मल्टीप्लाई होना है, 2 ने। ए की वैल्यू लिखते हैं 4 2 7 6, प्लस प्लस है 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है जी 5 5 8 और 8 है। अब इस 2 ने इसके साथ क्या होना है, मल्टीप्लाई हो जाना है। ओके जी, 4 2 जार 8, 2 2 जार, ये 4 2 8, 2 2 कितना हो जाएगा 4, 7 2 कितना हो जाएगा 14, 6 2 कितना हो जाएगा जी 12। ओके जी। इंग्लिश मीडियम में समझना चाहें तो इंग्लिश मीडियम में भी हमारे लेक्चर जारी हैं, तो इंशाल्लाह इंग्लिश मीडियम में भी समझ आ जाएगी, ठीक है। अब कुछ जो है मैं ये पहले लिख लेता हूँ और कुछ सवालात जो है वो साथ साथ समझाता हूँ, कुछ इंग्लिश मीडियम में पहले लिख लेता हूँ, कुछ साथ साथ समझाता हूँ, ताकि छोटी वीडियो बने और सारा जो है इजीली हम जल्द से जल्द उसको समझ सकें, ठीक है बच्चे। और कुछ होता है ये नोट्स से इसी से को फिर इंग्लिश मीडियम में समझा देता हूँ, इंग्लिश वालों को कुछ बाज़ दफ़ा उर्दू में समझा देता हूँ, तो ताकि मेरे लिए भी आसानी हो और आप भी जल्दी से समझ सकें। 5 3 ज़र कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 5 3 फिर ये 15 हो जाएगा, ठीक है 15, 8 3 24 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 24। अब प्लस का साइन है दरम्यान में, तो इसको हम प्लस कर देंगे। लो जी बच्चे, 8 प्लस 15, 14 प्लस 24, 4 प्लस 15, 12 प्लस 24। अच्छा, 15 और 8 ये बनेगा 33, ये बनेगा 19। नेक्स्ट 24 34 बन जाएगा 38, हाँ जी 24 ये बन जाएगा 36। तो ये हमारे पास जवाब किसका है, 2a प्लस 3b का आंसर है। तो जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी 3 रकमें हमें दी हैं, तो कहते हैं तस्दीक करनी है आपने तस्दीक करनी, इसकी तस्दीक करनी है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं, फिर हम करते हैं हम राइट हैंड साइड को उठा लेते हैं, दोनों साइडें हल करेंगे और जवाब जो है दोनों साइडों का बराबर आएगा। लेकिन दूसरा मेथड ये है कि जैसे है ऐसे लेकर चलें, बराबर आ जाएगा, जवाब सवाल हल हो जाएगा। तो चलें, जैसे सवाल है ऐसे लेकर चलते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2a प्लस बी, ऐसे इसको लेते हैं हम, ठीक है, और 2a प्लस आ जाएगा 2b। लो जी, जैसे सवाल है वैसे ही लिख दें। अब ये जो 2 है इसको यहाँ पे 2 लिखें, ओके जी, और ये वाली ब्रैकेट भी लगाएं क्योंकि ये ब्रैकेट भी है। a की रकम क्या है 2 3 4 5 है, a प्लस b क्या है हमारे पास 5 6 2 1। देखिए बच्चे, कई मेथड होते हैं। दूसरा मेथड मैंने पहले भी सवाल समझाए हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लें जवाब आ जाए, राइट हैंड साइड लें जवाब आ जाए। तो दोनों का जवाब अगर इक्वल है तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया, साबित हो गया।
अब इस सवाल को मैं क्या करता हूँ, जैसे है ये साइड इस साइड पे रखता हूँ, वो साइड इस साइड पे रखता हूँ, जगह इतनी हमारे पास है, तो इसको ज़रा ऐसे हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है जी, चलें जी। अब ये लेफ्ट लिख ली और ये राइट है। 2 ए की कीमत लिख लेते हैं जी बच्चे। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, प्लस 2 अगेन बी की वैल्यू 5, 6, 2 और 1। ओके जी। अब बच्चे पहले इनको प्लस करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये भी याद रखना है। पहले इनको हम प्लस करेंगे, 2 + 5, 2 + 5, फिर स्टेप क्या करें सर, 3 + 6, वरना हम तो डायरेक्ट भी तो प्लस कर सकते थे। तो 4 प्लस कितना हो जाएगा 2, 5 + 1। ओके जी। और यहाँ पे पहले 2 मल्टीप्लाई होना है, पहले 2 ने मल्टीप्लाई होना है, फिर अगला काम होना है इसमें। ठीक है जी। तो 2 2 ज़र ये मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 4, 2 3 ज़र 6, 2 4 ज़र 8, 2 5 ज़र 10, प्लस ओके जी 2 5 ज़र 10, 2 6 ज़र कितना हो जाएगा 6 2 12 हो जाएगा, 2 2 4, 2 1 2 हो जाएगा। लो जी, नेक्स्ट इसको थोड़ा हल करते हैं अभी। 2 और 5 7, 3 + 6 9 हो जाएगा, ये 8 6 इक्वल, अब इनको ऐड कर दें, प्लस का साइन है ना दरमियान में, तो हमने प्लस ही करना है। 4 + 10, 6 + 12, 8 + 4, 10 + 2। लो जी, इक्वल का साइन लगाया हमने। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें। लो जी, 7 2 कितना हो गया 14, 2 9 18, 8 2 16, 6 2 12। इधर देखते हैं, 10 4 14 हो जाएंगे, 12 6 18, 8 4 12। यहाँ मिस्टेक आई थिंक नज़र आ रही है हमें। ठीक है कि ये 8 4 12 है, लेकिन इधर क्या है, ये 4 + 2, ये 6 आना था, यहाँ गलती थी। ठीक है, 4 + 2 कितना है 6 आना, यहाँ 6 आना बिल्कुल। ओके बच्चे, 4 + 2 6, 6 2 ज़र कितना आना है 12 आना है, क्या आना जी 12 आना है। ओके जी, तो देखिए ये 8 + 4 12 है, और 10 + 2 कितना है, यहाँ भी हमारे पास है 12 है। अब ज़रा गौर करें, क्या दोनों साइडें इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल हैं। ऐसे हम लिखेंगे जी, पस साबित हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इसमें नहीं लिखनी, क्योंकि जैसे सवाल था वैसे ही हम लेकर चले, तो हम बस यही लिखेंगे, पस साबित हुआ। ठीक है, साबित क्या हुआ कि 2a + जो b है वो इक्वल है 2a + 2b के। लो बच्चे, सेकंड पार्ट है, इसको भी जरा हम हल करते हैं। ये मैंने लिखी है लेफ्ट हैंड साइड, देखें ब्रैकेट यूज करें, a की वैल्यू, b की वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज और प्लस c की वैल्यू। इधर a की वैल्यू मैं लिखता हूँ, ठीक है जी। इधर चलें दूसरी यूज करते हैं, इधर मैं a की वैल्यू लिखता हूँ। a की वैल्यू क्या है 2 3 4 5, प्लस ब्रैकेट शुरू कॉलम, b की वैल्यू 5 6 2 1, प्लस 3c की वैल्यू क्या है 3 2 1 7 है, और ये ब्रैकेट भी है। ओके जी बच्चे, चलें जी। अब देखिए हमने क्या किया, हमने लेफ्ट और राइट के हिसाब से नहीं किया, हमने लेफ्ट साइड को इधर हल कर रहे हैं इक्वल, राइट को हम इधर हल कर रहे हैं। ब्रैकेट को पहले हम प्लस कर देंगे। लो जी, ब्रैकेट हम हल करते हैं, 2 + 5, 2 + 5, 3 + 6, 4 + 2, 5 + 1। ओके जी, प्लस 3 2 1 7 इक्वल 2 3 4 5, प्लस, अब इनको प्लस कर देते हैं, 5 प्लस कितना हो जाएगा 3, 5 + 3 6 + 2, 2 + 1 और 1 + 7। लो जी बच्चे, ये भी हमारा क्लोज हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट 5 2 कितना हो जाएगा 7 6 9 6, प्लस 3 2 1 7 इक्वल 2 3 4 5, प्लस, हाँ जी 5 + 3 8 8 3 8। लो जी बच्चे, अब दो दो रकमें रह गई, अब इनको प्लस कर देते हैं। 7 + 3 9 + 2
6 प्लस 1 6 प्लस 7 इक्वल 2 प्लस 8 2 प्लस 8 3 प्लस 8 4 प्लस 3 5 प्लस 8। लो जी बच्चे नेक्स्ट 7 प्लस 3 10 11 7 13 इक्वल 10 11 7 13। लो जी बच्चे तो ये दोनों साइड बराबर हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया जी, बस साबित हुआ कि दोनों साइडें आपस में क्या है, बराबर हैं। बस साबित हुआ, क्या साबित हुआ कि जी a प्लस बी प्लस सी इक्वल है a प्लस बी प्लस सी के। लो बच्चे थर्ड पार्ट से अब यहां पर दिखा है a प्लस बी इंटू सी ए सी प्लस बी सी। अब क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है, क्योंकि यहाँ पे आ गया मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आ गया मल्टीप्लिकेशन, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम दोनों साइडें बराबर रखें और फिर हल करेंगे तो ज़रा लेंथी काम होना है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई आ जाए तो फिर आप ऐसे करें कि लेफ्ट हैंड साइड को अलग रखें, हल कर दें, फिर राइट साइड लें और हल कर दें। समझ आ गई ना। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर इतनी बड़े पेज पर नहीं आना। तो हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, a प्लस बी इंटू सी, ब्रैकेट को यूज करेंगे और a प्लस बी की वैल्यूज लगाएंगे, ब्रैकेट सी आ जाएगा। ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो हमने सिंपल इनको क्या करना है, प्लस करना है। जैसे 2 प्लस 5 है, 3 प्लस 6 है, प्लस करने के बाद ये बन जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हमने पहले भी आपको सिखाया कि पहले हम चेक करते हैं कि पहला जो हमारा कॉलम है उसके कॉलम और दूसरे की कतारें ये बराबर होनी चाहिए। समझ आ रही है। अगर पहले के कॉलम और दूसरे की कतारें बराबर हैं तो फिर ये ज़रब हो सकता है, वरना नहीं होगा। पहले के कॉलम दूसरे की कतारें चेक करनी है। अब पहला कतार पहले कॉलम के साथ, फिर पहली कतार दूसरे कॉलम के साथ, इसी तरह दूसरी कतार दूसरे कॉलम से। जब हम दूसरी कतार पे आ जाएंगे तो यहाँ भी दूसरी पे आ जाएंगे। तो 7 को किससे करेंगे, 3 से। ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया करें 7 3। दूसरा मेथड ये है कि 7 क्रॉस 3 भी आप लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट यूज करें ताकि कोई नेगेटिव हो ना, वो ब्रैकेट के अंदर आ जाता है। 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई प्लस का साइन दरम्यान में 9 इंटू 1 यानी एक रोज एक कॉलम्स। फिर 7 को हम करेंगे 2 के साथ, फिर 9 को करेंगे यानी 7 ऐसे करके। उसके बाद 6 को करेंगे 3 के साथ, 6 को 1 के साथ, 6 को 2 के साथ, 6 को 7 के साथ। अब बच्चे ये भी याद रखें कि 7 6 यानी 3 3 1 1 2 2 7 7 सेम होना चाहिए। अब 7 3 21 9 1 9 6 3 18 6 1 6 7 2 14 9 7 63 6 2 12 6 7 42 21 प्लस 9 30 आ जाएगा। तो यानी इनको अगर हल करेंगे तो हमारे पास है ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। ओके जी बच्चे। अब राइट को लेकर चलते हैं। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, ए सी प्लस बी सी है। ए सी प्लस बी सी, ए सी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए और सी की कीमत लिख दें, प्लस प्लस बी सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी सी लिख दें। ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर बी सी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ए सी को वही के पहले के कॉलम दूसरी कतारें बराबर हैं तो कतार कॉलम से ज़रब होनी है। 2 को 3 के साथ और 3 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 3 को 7 के साथ, 4 को 3 के साथ, 5 को 1 के साथ, 4 को 2 के साथ, 5 को 7 के साथ। सिमिलर आपने इसको देख सकते हैं, ऐसे ज़रब कर देना है। ओके जी, समझ आ रही है। अब 3 2 6 हो जाएगा यानी ये 3 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। इधर से मल्टीप्लाई करें, जैसे 5 3 15 है और 6 कम 6 है, फिर 5 2 10 है और 6 7 क्या है 42 है। ओके जी। तो ये आने के बाद 6 3 9 हो जाएगा, ये 25 और ये 17 और ये 43। इधर भी सेम किया। अब देखें ऐड करना है, ये प्लस का साइन है, दरम्यान में प्लस का साइन है तो 9 प्लस 21 9 प्लस 21 25 प्लस 52 17 प्लस 7 43 प्लस 11। नेक्स्ट इक्वल का साइन लगाना है। अब क्या करना है, 21 प्लस 9 30 और 25 प्लस 52 77 17 प्लस 7 24 43 प्लस 11 54। अब ये वाली रकम और जो हमने ये देखें, आपको थोड़ा ओवरव्यू करा देते हैं, 30 77 24 54 तो सेम वही है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसमें लिखेंगे। जब हमने लेफ्ट को लेकर चले जवाब आया, फिर राइट को लेकर चले जवाब आया, दोनों साइडें बराबर हैं तो लास्ट में लिखना जरूरी है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। पर साबित हुआ,
और सवाल को भी दोबारा आप लिख सकते हो। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। लो जी बच्चे, चौथा जुज है कि यहाँ पे भी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे c इंटू ब्रैकेट है a माइनस बी, सी की वैल्यू a माइनस बी, हमने a में से b निकालना है। जैसे 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 है, 3 माइनस क्या है ये 6 है, 4 माइनस क्या है 2 है, 5 माइनस क्या है 1 है। अब बच्चे 2 माइनस 5 क्या आएगा -3, 3 माइनस 6 बड़ी अलामत, बड़ी रकम 6 है ना, उसके साथ माइनस है तो इस वजह से माइनस आएगा। 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 और 4 में से 2 निकालेंगे 2। मल्टीप्लाई कर दें 3 को -3 के साथ और 2 को 2 के साथ, 3 को -3 के साथ, 2 को 4 के साथ, 1 को -3 के साथ, 7 को 2 के साथ। सिमिलर इसको मल्टीप्लाई किया और 3 3 -9 प्लस 4 आ जाएगा और -3 7 2 14, -9 प्लस 8, -3 प्लस 28। तो ये हमारे पास एक रकम बनेगी, क्योंकि -9 प्लस 4 हो जाएगा -5, -9 प्लस 8 प्लस माइनस होता है ना असल में, प्लस माइनस -1। तो लो जी 11 25 -5 और -1 जवाब। अब लेते हैं राइट हैंड साइड को। तो काफ़ी लेंथी है, ज़रा सिंपल है, बच्चे कर लेंगे। अब वही काम है, पहले हमने प्लस वाला किया था, अब माइनस वाला है। CA माइनस CB, CA और CB इनको मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। वो तो आता है कि 3 को 5 के साथ और 2 को 2 के साथ, फिर 3 को 6 के साथ और 2 को 1 के साथ। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास वही आंसर आया जो हमारे पास दूसरी साइड थी। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो पस साबित हुआ कि दोनों साइडें आपस में बराबर हैं। लो बच्चे, पांचवा जो है कहता है ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो। बड़ा अहम सवाल, लॉन्ग सवाल आ सकता है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और फिर राइट हैंड साइड को लेंगे, दोनों का जवाब बराबर आना चाहिए। अब बच्चे इन्वर्स कैसे निकालते हैं? इन्वर्स का मेथड हमने सीखा हुआ है कि अगर ए इन्वर्स हो तो वो बराबर होता है एडजाइंट ए ओवर ए का मक्ता, या इसको साइड पे भी लिख सकते हैं। तो अब ए बी इन्वर्स, ये तो है ए इन्वर्स, जब ए बी इन्वर्स होगा उसका फार्मूला फिर क्या बनेगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ए बी इन्वर्स का अगर हम फार्मूले की बात करते हैं वो बनेगा 1 ओवर ए बी, यानी जब ए था तो यहाँ ए का मक्ता होगा, जब ए बी का इन्वर्स होगा तो ए बी का मक्ता होगा। एडजाइंट भी हमारा किसका होगा? एडजाइंट भी हमारा ए बी का होगा। इसका मतलब है पहले हमें ए बी निकालना है, फिर उसका मक्ता निकालना है, एडजाइंट निकालना है, तो इन्वर्स खुद ब खुद निकल आएगा। इस वजह से हम लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाई, लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास ए बी -1, उसके अंदर से हमने ए बी लिया। ए बी को ज़रा हल करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ जी, 2 को 5 के साथ, 2 5 प्लस 3 को 2 के साथ, फिर गैप छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ गैप आ गया है। 2 को 6 के साथ प्लस 3 को 1 के साथ। ओके जी, ये मल्टीप्लाई करें 4 को 5 के साथ प्लस 5 को 2 के साथ, 4 को 6 के साथ प्लस 5 को 1 के साथ। नेक्स्ट 6 हो जाएगा और 6 2 12 है और 3 1 3 है। देखिए 6 4 यहाँ 24 हो जाएगा, 5 1 5 है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है। अब ए बी हमने निकाल लिया क्योंकि हमने यहाँ पे बात की थी कि हमने ए बी इन्वर्स निकालने के लिए ए बी का मक्ता और एडजाइंट निकालना है। तो सबसे पहले हम मक्ता निकालते हैं, जैसे हम पीछे जो है मकूस इन्वर्स निकाल कर आए हैं। ठीक है जी, तो ये ए बी का मक्ता हम इसको ऐसे लाइन लगा देंगे। तो 16 को 29 से ज़रब करेंगे माइनस, और 30 को 15 से ज़रब करेंगे और यहाँ पे बनेगा 240 माइनस 450। ठीक है जी, अब यानी इसका जो आंसर है, क्योंकि बड़ी रकम 450 है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस यानी 14 आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे 236 है, 240 नहीं है। ओके जी, अच्छा ये गैर नादिर कालम है, हल मुमकिन है। अब हमें निकालना है एडजाइंट। एडजाइंट किसका निकालना है? इस ए बी का एडजाइंट निकालना है कि 29 16 की जगह पे चला जाएगा और 16 29 की जगह पर, और 30 और 15 को हम क्या कर देंगे? नेगेटिव बना देंगे, नेगेटिव। ओके जी, अब नेक्स्ट क्या है? ए बी इन्वर्स। ए बी इन्वर्स का फार्मूला क्या बनेगा? अगर ए का इन्वर्स होता है तो 1 ओवर ए का मक्ता और एडजाइंट ए। अब ए बी इन्वर्स है 1 ओवर ए बी का मक्ता एडजाइंट ए बी। एडजाइंट ए बी की कीमत यहाँ पुटिंग करें, ए बी का मक्ता क्या है? 14 है। पुटिंग करने के बाद हमारे पास एक साइड बन गई, वन साइडेड क्या है? ए बी इन्वर्स जो है 1 ओवर ए बी का मक्ता एडजाइंट ए बी।
वो इक्वल हो जाएगा 1/14। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हम दोनों साइडों को इस तरह ही लेकर चलेंगे। राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स, बी का सबसे पहले मक्ता लेंगे, वो हमारे पास आ रहा है -7। ठीक है जी, बाकी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़ीरो नहीं है, क्योंकि ये गैर नादिर हल मुमकिन हो सकता है। उसके बाद बच्चे ए का मक्ता लेंगे तो हमारे पास आएगा -2, क्योंकि 5 2 ज़ार 10 और 4 3 ज़ार कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ओके जी, क्योंकि 10 - 12 होगा -2 आंसर आएगा। अब ए का मक्ता जो है -2 है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। अर्जेंट बी निकालें और अर्जेंट ए निकालेंगे। अर्जेंट बी अर्जेंट ए निकालना आता है आपको। ए इनवर्स 1 और ए का मक्ता अर्जेंट आएगा, इसकी वैल्यूज लगाएंगे। ए इनवर्स निकल गया, बी इनवर्स के लिए उसका फार्मूला, ये बी अर्जेंट बी की कीमत है और ये बी का जो मक्ता है वो -7 है। अब हमने क्या करना है, जब बच्चे ए इनवर्स आंसर ये निकला, बी इनवर्स आंसर ये निकला, हमारी राइट हैंड साइड क्या थी, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो इस सूरत में बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी इनवर्स और ए इनवर्स इन दोनों का जो कॉमन था, जैसे -1/2 था, -1/7 था, उसको सेपरेट मल्टीप्लाई करवा दें। ओके जी, अब नेक्स्ट इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवा देना। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। अब ये वही साइड है जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकली थी, वही क्या है, राइट हैंड साइड है। 1/14 29 -15 -30 16, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट साबित हुआ कि ए बी इनवर्स जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल है। नेक्स्ट बच्चे छठा यूज है कि ए इनवर्स ए और ए इनवर्स आई के इक्वल आपने साबित करना है। तो प्रूफ करें, सबसे पहले हमारे पास ए की कीमत क्या है, ये कॉलम है ए 2 4 3 5 के हिसाब से। अब इन्वर्स के लिए सबसे पहले मक्ता निकालना, फिर अर्जेंट निकालना है। फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए। फार्मूला क्या है, ए इन्वर्स 1 और ए का मक्ता अर्जेंट। सबसे पहले मक्ता निकालते हैं फिर अर्जेंट। तो हम ए का मक्ता निकालेंगे, हम लाइनें लगाएंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाने के बाद -2 आया। अर्जेंट कैसे लेंगे, 5 इधर और 2 इधर, ये दोनों इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ए इनवर्स फार्मूला एडजस्ट किया, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, हम ये आएंगी। उसके बाद क्योंकि हमें मालूम करना है ए इनवर्स ए और ए इनवर्स, सबसे पहले हम मालूम करते हैं ए इनवर्स। ए की वैल्यू यही वाली यहाँ पे रखेंगे, ए इनवर्स की वैल्यू ये वाली। अब इसको यहाँ रखें, लेकिन जो ये -1/2 कॉमन है इसको बाहर लिख दें सेपरेट। ओके जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, जैसे 2 को 5 के साथ करेंगे, 3 को -4 के साथ, फिर 2 को -3 के साथ करेंगे, 3 को 2 के साथ। ओके जी, ये आने के बाद हमारे पास कुछ यूँ वैल्यूज आती हैं। अब जो -1/2 है, जो 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। माइनस माइनस प्लस, -2 क्या हो जाएगा 1, माइनस तो कैंसिल हो जाएगा ना। फिर 0/-2 0 होता है, 0/-2 0 होता है, ये भी कैंसिल होने के बाद 1। इसका मतलब हमने एक साइड निकाली ए इनवर्स, वो आया आई के इक्वल। अब हम मालूम करेंगे ए इनवर्स ए। ओके जी, चले जी हम ए इनवर्स ए को भी देख लेते हैं बच्चे, कि बस सिंपल सा काम है। उसमें क्या है कि ए इनवर्स पहले आ जाना और ए बाद में आ जाना है। चलें जी, इसमें हम देखिए, हमने पहले यहाँ पे मालूम किया ए इनवर्स। अब हम मालूम करते हैं ए इनवर्स ए इनवर्स की कीमत क्या थी, -1/2। ठीक है जी, 5 है, -3 है, -4 है और क्या है 2 है। और इसी तरह बच्चे ए की जो है वो कीमत क्या है, 2 और 3 है, 4 है और क्या है 5 है। ओके जी, ये इसकी कीमत है। लो जी, 1/2 ऐसे लिखेंगे। अब हम इसको हल कर लेते हैं। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 5 को 2 के साथ प्लस -3 को 4 के साथ, फिर 5 को किससे करवाएंगे, 3 के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली कतार पहला कॉलम पहली कतार, अब दूसरा कॉलम चलेगा। यानी 5 को, क्योंकि बार बार इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, पीछे मशक भी हमने समझी हैं, तो इस वजह से ये आप ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई करना सारे सीखे हुए हैं। -4 को 2 से करेंगे और 2 को हम करेंगे जी 4 के साथ, -4 को करेंगे 3 के साथ और 2 को करेंगे 5 के साथ। ओके जी, नेक्स्ट 1/2, ये नेगेटिव का है, -1/2। 5 जो कितना होता है 10, -12 प्लस माइनस -12, -8 ये +8, 15 -15, -12 + 10। लो जी, अब ए इनवर्स ए हमारा -1/2
ये -2 0 0 -2। लो बच्चे डिवाइड कर दो इसको, -2 को, -2 ओवर -2, 0 ओवर -2, 0 ओवर -2, 0 -2 ओवर -2। क्या बना, देखिए माइनस माइनस कैंसिल के बाद 1 0 0 1 बनेगा। ओके जी, ये किसके बराबर है, यानी ए इनवर्स ए भी आई के बराबर है। इक्वेशन 2 वो इक्वेशन 1 हम क्या कहेंगे जी, मसावात 1 और 2 से साबित हुआ ए इनवर्स ए बराबर ए इनवर्स आई के इक्वल है। क्योंकि जब ये इसके इक्वल है और हमने दूसरा निकाला था वो भी आई के इक्वल था, तो इसका मतलब ये दोनों इसके क्या हैं, इक्वल होंगे। ठीक है जी, ट्रांसपोज इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये जुबानी भी हमें आना चाहिए। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं ए बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम ए बी लेंगे, ए और बी की कीमतें इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ए बी है ना, सबसे पहले ए बी हम मल्टीप्लाई कराएंगे, जो जवाब आएगा उसका हमने ट्रांसपोज लेना है। चलो जी, हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 5 के साथ, और ये जो +3 है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, यानी 2 को हमने किया 5 के साथ और 3 को 2 के साथ, फिर 2 को 6 के साथ और 3 को 1 के साथ, 3 को 1 के साथ, ये हमने मल्टीप्लाई किया। लो जी, अब देखें दूसरी रोज है तो दूसरी रोज में आ जाएंगे। 4 को 5 के साथ, 4 को 5 के साथ प्लस 5 को 2 के साथ, 4 को 6 के साथ और 5 को 1 के साथ। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट 5 2 कितना हो जाएगा बच्चे, 10 हो जाएगा। 3 2 कितना हो जाएगा, 6, और 6 2 हो जाएगा यहाँ पे 12, और 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट 5 4 20, 5 2 10, 6 4 24, ये 5 आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट ए बी इक्वल हो जाएगा 10 + 6 16, 20 + 10 30 हो जाएगा, 12 + 3 हो जाएगा 15, 24 यानी हो जाएगा 29। हमने निकाल लिया ए बी। अब इसका बच्चे हमने ट्रांसपोज लेना है, ए बी का ट्रांसपोज लेना है। तो बच्चे ए बी का ट्रांसपोज, इसको ट्रांसपोज क्या करते हैं जी, रोज को कॉलम में, ये कॉलम को रोज में। 16 15 को मैं क्या करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, 16 15, 30 ऊपर और 29 नीचे। लो जी, लेफ्ट हैंड साइड हो गई है। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ओके जी, राइट हैंड साइड क्या है कि बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज है। ओके जी, तो देखें बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज हम लिखते हैं यहाँ पे बी का ट्रांसपोज। लो जी, दूसरी पेंसिल लेते हैं, बी का ट्रांसपोज है और ए का ट्रांसपोज है। बी की कीमत क्या है, ये वाली 5 6 2 1, बी ट्रांसपोज लिख लें ऊपर। ठीक है, मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है 2 3 4 5, ये ऊपर ट्रांसपोज लिखा, यानी बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। सबसे पहले हमने लेना है ट्रांसपोज, फिर हमने मल्टीप्लाई करना है। यानी दूसरा काम है कि ट्रांसपोज लेंगे, यानी हम क्या करेंगे, कतार को कॉलम में कर देंगे और दूसरी कतार को दूसरे कॉलम में कर देंगे, और हमारा ऊपर से टी खत्म हो जाएगा। टी कैसे खत्म हुआ, ट्रांसपोज ले लिया ना, जब ट्रांसपोज था, ट्रांसपोज लेने से टी जो है वो खत्म हो जाएगा, और यानी 2 4 2, और यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 3 और 5 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको मल्टीप्लाई करना, देखते हैं क्या वही आंसर आता है। 5 को किससे करेंगे, 2 के साथ, 5 2 10, 2 3 6, डायरेक्ट भी कर सकते हो। 5 4 यानी 5 4 20, 5 2 कितना हो जाएगा 10। ठीक है जी, 6 2 12, 3 एकम 3, 6 4 24, 5 3 5, एक बार 5 आ जाएगा। ठीक है जी, अब बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज हमारे पास बना 16 30 और 12 + 15, और ये बन गया 29। देखिएगा 16 30 15 29 दोनों साइडें हमारे पास क्या है, इक्वल हैं। तो हमने लिख दिया जी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, पास क्या हो गया जी, साबित हो गया। ठीक है जी, पास साबित हुआ
कि जी ए बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होता है बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज। तो बच्चे इसका 8वां चूजे खुद ट्राई कीजिएगा। हमने क्या करना है, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना, फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइडें इक्वल आएंगी, खुद कर लीजिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर ए और बी की कीमत हो तो कहता है बी का मक्ता मालूम करना है। तो चलें जी बी का मक्ता लिख लेते हैं, बी और यहाँ पे ऐसे मक्ता, और ये 5 3 2 एंड 4। क्या करेंगे जी, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 5 को 4 के साथ और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें बस। 20 माइनस क्या आ जाएगा 6, यानी ये हमारे पास आ गया 14। इसका मतलब है बी का जो मक्ता है वो हमने 14 निकाल लिया है। दूसरा कहता है अर्जेंट निकालना है, अर्जेंट बी। अर्जेंट कैसे निकलेगा जी, बी का अर्जेंट कैसे निकलता है जी, 4 5 की जगह पे, यानी वितर के अरकान की जगह बदल देंगे, 4 इधर 5 इधर, इनकी अलामतें बदल देंगे, -2 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। अब बी का ट्रांसपोज लेना है। पहले हम लेते हैं बी बच्चे क्या है 5 3 2 4। ठीक है जी, अब इसका हमने लेना है ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज लें, कतार को कॉलम में कर दें ऐसे, दूसरी कतार को दूसरे कॉलम में। ठीक है जी, अब अगेन बी ट्रांसपोज ले लिया हमने, तो दोबारा देखें रोज कतार कॉलम में चली जाएगी। ठीक है जी, इसका मतलब है दोबारा हमारे पास वही बना, ये आप चेक कर सकते हैं बी दोबारा बना। अगर हम डबल ट्रांसपोज लेते हैं, यानी अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं दोबारा वही कॉलम आता है। ओके जी, नेक्स्ट ए इनवर्स मालूम करना है। इसके लिए पहले देखिए बच्चे, ए इनवर्स का हमें फार्मूला आता है कि ए इनवर्स जो होता है एडजॉइंट निकालना होता है और ए का मक्ता निकालना होता है। तो सबसे पहले ए जो है मैं एडजॉइंट निकालूंगा, मक्ता निकालूंगा 7 3 और 2 और 1। ओके जी, अब इसको चले हल कर, ये दोनों हम फाइंड करेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे। तो 7 को 1 से ज़रब देंगे, 7 एक बार 7, 3 2 कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब क्या आ गया जी, ए का मक्ता 1 आ गया, तो ये 0 के बराबर नहीं है, हल क्या है मुमकिन है। अब निकालेंगे अर्जेंट ए, अर्जेंट क्या आएगा 1 7 -2 और ये क्या हो जाएगा -3। ए इनवर्स फार्मूला 1/a का मक्ता अर्जेंट। ठीक है, यही फार्मूला है, ए का मक्ता 1 है, अर्जेंट क्या है यही है 1 -3 -2 -7। हमने ए इनवर्स बच्चे निकाल लिया, एक पार्ट हो गया। लेकिन अब हमारा दूसरा जो है चौथा पार्ट ए इनवर्स है, उसके लिए क्या करना होता है, ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कर देना है। ए इनवर्स क्या है 1/1 1 -3 -2 -7। ए की वैल्यू है जी 7 3 2 और 1, इससे मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, ये 1/1 ये तो 1 हो जाएगा। 1 को 7 से करेंगे 7 3 2 -6 हो जाएगा, 3 एक बार 3 और ये हो जाएगा -3। फिर -2 को 7 से करेंगे -14 और फिर -7 को 2 से करेंगे, -2 को जब हमने 7 से किया तो हमारे पास आया -14, फिर -7 को फिर हम करेंगे 2 के साथ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ रहा है। तो आई थिंक ठीक है, ये अर्जेंट में बच्चे यहाँ पे -2 था, यहाँ प्लस आना है। ओके जी, तो -2 है, यहाँ +7 है, +7 है, तो +7 2 कितना आएगा 14। फिर उसके बाद -6 और +7 आ जाएगा। ओके जी, अब चूंकि हमारे पास 1 0 0 1 क्या बना आई, तो ये प्रूफ हो गया कि ए इनवर्स ए इक्वल टू आई है। चलें जी, उसने प्रूफ करने का, उसने सिर्फ ये मालूम करने का कहा था, तो इसलिए हम लिखेंगे नहीं कि पास साबित हुआ। लो जी, 5वां जो है ए बी का ट्रांसपोज निकालना। सबसे पहले ए बी निकलेगा तो ट्रांसपोज निकल जाएगा, जैसे हमने पीछे किए, तो इसको जरा डायरेक्ट देख लेते हैं। 7 5 बार कितना हो जाएगा 35 जमा 3 2 6, फिर 7 3 21, 4 3 12। ठीक है, उसके बाद 5 2 कितना हो जाएगा 10, 2 एक बार 2, 3 2 6, 4 2 कितना हो जाएगा 8। ओके जी, ए बी 35 और 6 हो जाएंगे 41 12, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे 31 और 33। ठीक है जी, 8 6 हो जाएंगे 14।
तो लो जी ए बी हमने निकाला। उसने पूछा जी ए बी का आपने लिखना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ले लें 41 33 12 14। लो जी ये भी खत्म। तो बच्चे नेक्स्ट चलते हैं। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके 3 जुज़े कहता है अगर मुमकिन हो तो माकूस और क्रैमर के कानून से हल करना है। अब दोनों मेथड लगाने हैं, क्रैमर का भी और माकूस का भी। चलें सबसे पहले मैं इस पे क्रैमर का कानून लगाता हूं। कौन सा कानून जी? क्रैमर का कानून यूज करता हूं। इसको सबसे पहले आपने लिखना है काल्बों की शक्ल में, ठीक है। काल्बों की शक्ल में लिखने से लिख लेते हैं। काल्बों की शक्ल में क्या बनेगा जी? देखें 3 5 4 -1 x y इक्वल टू 7 2। अब बच्चे ये a है और ये x है और ये क्या है? b है। हम क्रैमर का कानून कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रैमर के कानून के अंदर a जो है उसका हम सबसे पहले क्या लेते हैं? मक्ता लेते हैं। a क्या है हमारे पास? 3 4 5 -1, ये a है। इसका चले हम मक्ता निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो मक्ता निकाल लेते हैं 3 4 5 -1। तो बच्चे 3 को हम -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है जी। a का मक्ता जो है -3 -20 माइनस आ जाएगा 23 आ जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है तो सोल्यूशन पॉसिबल है, हल मुमकिन है। ओके जी। तो अब हमें निकालना ax। फार्मूला तो आपको आइडिया होगा। ax निकालें। ax की कीमत x वाली नहीं लिखनी, वहां b की लिखनी है 7 2 और y एज इट रहेगा 4 -1। इधर हम निकाल लेते हैं ay में y की नहीं लिखनी, उधर लिखनी है b की 7 2, लेकिन x की वैसी रहेंगी 3 और 5। चलें जी, अब हमें इनका क्या करना है? इनका मक्ता निकालना है, दोनों का मक्ता निकालना है। दोनों इकट्ठे लेकर चलते हैं। 7 4 2 -1 ay इसका मक्ता निकाल लेते हैं। पहले ऐसे लिखना होता है 3 7 5 2। तो बच्चे 7 को -1 से ज़रब देंगे। चलें ऐसे लिख लेते हैं -1 -2 और 4। फिर बच्चे ay इक्वल 3 2 हो जाएगा 6 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट -7 -8 ये हमारे पास आ जाएगा -15। ओके जी। ax का जो मक्ता है -15, इधर से ay का जो मक्ता है वो अगर हम 35 में से 6 निकालते हैं तो कितना आता है? तो 29 आता है, ठीक है। कितना आता है? 29 आता है। क्योंकि ay हमने लिया था, ay के अंदर क्या लिया था? 7 और 2 और ठीक है 3 और 5। 3 2 6 7 5 35 35 - 6 29 आ जाएगा। अब ax है और ये हमारे पास है। अब अगला काम क्या है? फार्मूला अप्लाई करना। ax का मक्ता ओवर a, ये फार्मूला है। y निकालने के लिए क्या होता है? ay ओवर a का मक्ता। अब बच्चे ये ax का मक्ता, इसीलिए तो ये सारा काम किया फार्मूले में पुटिंग करने के लिए। ax की कीमत क्या है? लो जी -15 और a के मक्ते की है -23। इधर y 29 और -29 आना, -29 और -23। तो बच्चे यूं इसको काटने के बाद हमारे पास 15/23 और माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे आएगा 29/23। लो जी बच्चे, ये क्रैमर के कानून से हमारे पास दो जवाब निकले हैं, 15/23, 29/23। अब इसी को मकूस के तरीके से करेंगे।
तो बच्चे अब हम करते हैं इसको माकूस के तरीके से, यानी इन्वर्स मेथड से। ठीक है, माकूस का तरीका इसमें अप्लाई करते हैं। अब देखिए पीछे हमने फाइंड किया हुआ है, ए हमारे पास ये है, बी ये है, एक्स ये है, क्योंकि हमने ये मैट्रिक्स फॉर्म ये पीछे सोल्व किया ना क्रैमर के कानून के अंदर। यहाँ पे कॉलमों की शक्ल में लिखा ए एक्स इक्वल टू बी के, तो ये चीज़ वहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहले ए एक्स इक्वल टू अगर बी है, ये ए है, एक्स इक्वल टू बी है, तो यहाँ से एक्स निकालना है, ए इधर जाके इन्वर्स ए इन्वर्स बी। माकूस का तरीका यही है। ओके जी, अब हमें सबसे पहले ए इन्वर्स के लिए उसका मक्ता लेना होता है। मक्ता पीछे निकल गया है, माइनस कितना है 23। अब अर्जेंट लेना है, अर्जेंट क्या आएगा -1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, और ये दोनों की अलामतें चेंज हो जाएंगी। फार्मूला लगाया, फार्मूला लगाने के बाद इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट की हैं सिर्फ। ओके जी, अब हमें पता है एक्स हमारा ए इनवर्स बी है, ए इनवर्स बी की कीमत क्या है, ये ए इनवर्स है और ये बी है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारे पास -15 और -29 आया। अब इसको अंदर डिवाइड करना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 15/23 और 29/23। तो ये x, क्योंकि ये बड़ा x था, एक्स वाई के बराबर है, तो x की वैल्यू 15/23, y की वैल्यू 29/23। तो ये प्रीवियस वैल्यू भी यही थी। देखिए क्रैमर के कानून से भी यही वैल्यू निकाली हमने, माकूस के तरीके से भी यही निकाली। दोनों मेथड जब वो पेपर में कहेगा तो दोनों करने हैं, जोन सा मेथड उसने कहना है हमने वही करना है। इसी तरह बच्चे बाकी ऐसे ही हैं। अब क्रैमर के कानून से अब दूसरा यूज इसने दिया है। सबसे पहले क्या करना है, इसको कॉलमों की शक्ल में लिखना है। अब देखिए 1 और 2, -6 और 6 लिखा, एक्स वाई लिखा, -15 -3 लिखने के बाद ए एक्स इक्वल टू बी, ये ए है। और ए एक्स कैसे निकालेंगे, वही यहाँ पे उंगली रख दी हमने कि एक्स की जगह पर हमने ये बी की वैल्यू लिखनी है और वाई अपनी जगह पे रहेगा। ओके जी, ए वाई के लिए क्या करना है, हमने वाई की जगह पे यानी बी की वैल्यू लिखनी है और एक्स ऐसे ही रहेगा। समझा रही है ना, जब वाई हो तो बी की वैल्यू वाई की जगह पे लिखनी है, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यूज हैं। तो फिर हमने क्या किया, ए का मक्ता लेंगे, ए का मक्ता 6 1 जार 6, और ये -6 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा, -+12, ये आ जाएगा 18। अब 0 नहीं आया, इसका मतलब ये नादर गैर नादर का अलग है, हल इसका मुमकिन है। अगर ये 0 आ जाता सवाल आगे नहीं चलता। फिर हमारा दूसरा काम क्या है, क्योंकि हमारे पास फार्मूले हैं ना कि क्रैमर के कानून के अंदर ए एक्स और ए का मक्ता, ए वाई और ए का मक्ता, इसीलिए एक्स निकाला, लेकिन अब उसका मक्ता निकालना है। मक्ता निकालें, आप चेक कर लें, -15 को 6 से करेंगे -90 है, -6 को -3 से करेंगे -+18 है, -108 आएगा। ए वाई को हल करेंगे 27 आएगा। इन दोनों की वैल्यूज को अपने पुट करना है सिर्फ, तो यहाँ पे आ जाएगा -6 और यहाँ पे आ जाएगा 3/2, क्योंकि कट हो जाएगा ना, 9 2 18, 9 3 27 आ जाएगा। ओके जी, तो इसी को अब हम मकूस से करते हैं। तो बच्चे मकूस के तरीके से ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए का मक्ता हमने निकाला हुआ है, 18 आया है पीछे, और अर्जेंट जो है वो भी कॉलम ए का अर्जेंट निकालेंगे तो 1 यहाँ था यहाँ चला गया, 6 यहाँ था यहाँ चला गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। उसके बाद अर्जेंट फार्मूला लगाएं ए इनवर्स, क्योंकि हमने ए इनवर्स निकालना ना, तो ए इनवर्स के लिए A1 और ए का मक्ता अर्जेंट ए, इसकी कीमतें लगाने के बाद ये हमने ए इनवर्स निकाल लिया। अब हमें पता है एक्स हमारा किसके बराबर है, ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स बी के लिए ए इनवर्स की ये वाली कीमत दर्ज की और ये बी है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन वही चीज़ें आ रही हैं। तो बच्चे 18 को डिवाइड करेंगे तो -6 और 3/2 आंसर आ रहा। ठीक है, दोनों मेथड से आंसर सेम आता है। तो ये हमने 3.6 के अंदर अच्छे से किए हुए हैं, इस वजह से ये थोड़ा जल्दी से आपको समझा रहा हूँ। ओके जी, लो बच्चे थर्ड पार्ट है, यहाँ पे आप चेक कर लें कि सबसे पहले कॉलम की शक्ल में कितना है, 2 1 1 3 एक्स वाई और 5 3। एक्स इक्वल टू बी हम कौन सा यूज करते हैं, हम क्रैमर का, यहाँ लिखा है क्रैमर का कानून यूज कर रहे हैं। अब ए है, ए का मक्ता लें, 2 3 जार 6, 1 को 1 से करेंगे 1 5, ये गैर नादर कॉलम में हल मुमकिन है। ए एक्स कैसे निकालेंगे, यानी यहाँ पे x की जगह पे हम लिखेंगे b की वैल्यू, सारा वही सेम है। ठीक है जी, मक्ता लेंगे, ए वाई का मक्ता लेंगे, कीमतें लगाएंगे तो हमारे पास 12/5 और 1/5, क्योंकि ए वाई की वैल्यू कितनी है, 1 है, और यानी ए एक्स की वैल्यू कितनी है, 12 है, जो हमने यहाँ पे ऊपर निकाली है। ठीक है जी बच्चे, तो ये इसको दूसरा मेथड लगाते हैं।
जी बच्चे, दूसरा मेथड है मकूस के तरीके से ए एक्स और बी की कीमतें मौजूद हैं। ए एक्स इक्वल टू बी है, एक्स ए इनवर्स बी। ए का मकता हमने निकाला 5, ये 0 के बराबर नहीं है, हल मुमकिन है। ए इनवर्स निकालेंगे, ये वाला अर्जेंट और ए का मकता, ये चीज़ें पुटिंग करें। फिर एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स की कीमत, बी की कीमत, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद 5 3 15 प्लस माइनस -3, 5 माइनस 5, 3 2 6। 15 में से 3 निकालेंगे 12 आ जाएगा, और 6 में से 5 निकालेंगे 1 आ जाएगा। तो यानी 12/5 और 1/5 ये x की कीमत आ जाएगी, क्योंकि बड़ा x जो है ना ये एक्स वाई की कीमत है। ओके जी, x आ जाएगा 12/5, y आ जाएगा 1/5। तो ये होगी। अब हमारे रह गए थ्योरी वाले, लेकिन पेपर के अंदर थ्योरी वाले कम आएंगे, तो चांसेस तकरीबन 5% है। हमने तो करने हैं, चलेंगे स्टार्ट कर लेते हैं। जी बच्चे, अब सवाल को समझना है। कालमों का इस्तेमाल करते हुए दो ऐसे अदाद मालूम करना है, यानी या क्रैमर का कानून लगाएं या मार्कूस का कानून लगाएं, लेकिन कालमों का इस्तेमाल करना है। दो ऐसे अदाद मालूम करने हैं। अब दो अदाद हैं, हमें नहीं पता कौन से अदाद हम कहेंगे। जी फर्ज किया पहला अदद क्या है, दो अदद हैं, तो पहला अदद है x और दूसरा अदद है y। एक्स वाई फर्ज कर लिए, ठीक है जी। अब ये तो हमने दो अदद ले लिए, फर्ज कर लिए, लेकिन शर्त क्या है, पहले अदद का दुगना दूसरे में शामिल करने से 21 बनता है। अब पहले अदद का दुगना यानी पहले को 2 से ज़रब कर देंगे, पहले अदद का दुगना, यानी ये चीज़ समझें। दी गई शर्त के मुताबिक क्या है, उसने कहा ना पहले अदद का दुगना, तो हम पहला अदद क्या है x, उसका हो जाएगा दुगना, दूसरे में शामिल करें, दूसरा कौन है y, उसमें शामिल करना है यानी जमा करना है। ओके जी, तो शर्त को समझा करें, पहले अदद का दुगना पहले अदद के साथ 2 ज़रब किया, शामिल करेंगे y यानी दूसरा अदद, और बनता है 21। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है और दूसरे अदद का दुगना पहले में जमा करें। अब यहाँ पहले अदद का दुगना था, ये दूसरे अदद का दुगना, वो कह रहा ना दूसरे अदद का दुगना, तो दूसरा अदद कौन है y का दुगना होना चाहिए, और पहले में उसको जमा करना है, और 27 बनता है। ठीक है जी, तो ये दो हमारे पास इक्वेशनें बनती हैं। और ये क्या है, ये इसके अंदर अब अगर आप चीज़ को देखें तो कालब की दो शक्लें बन गई हैं। ठीक है जी, तो इक्वेशन से हम ज़्यादा मसावाते हैं, इसको हमने कालब की शक्ल में लिखना है। यहाँ मैं लिखता हूँ कालबों की शक्ल में। अब ज़रा इसको स्पीडली ज़रा स्टेप छोड़ूंगा मैं, 2 और 1, 1 और 2 है। ओके जी, ये है x y। कौन सा कानून लगा दें, मकूस वाला लगाएं या क्रैमर वाला लगाएं, तो बच्चे हम क्रैमर वाला यूज़ करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम कहते हैं क्रैमर के कानून के मुताबिक, क्रैमर के कानून के मुताबिक हम हल कर रहे हैं। ओके जी, ये a हुआ, x हुआ, और ये क्या है, b है। क्रैमर का कानून आसान है तो उसी को यूज़ करें। a का मकता डायरेक्ट लेते हैं जी, a का मकता 2 1 1 और क्या है 2 है। ओके जी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, 4 - 1 ये आ जाएगा 3। अब a का मकता क्या है, 3 है, और क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है, हल क्या है जी, मुमकिन है। अब इसी से बच्चे हमने निकालना है ax, और साथ ही मकता ले लेते हैं ऐसे। ठीक है जी, ax कैसे बनेगा, देखें जी, 21 और 27 x की जगह पे लिखेंगे, 21 27 और 1 और 2 y ऐसे रहेगा, 1 और 2। इसका डिटरमिनेंट्स लेते हैं, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 27 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 42 - 27 है। अब बच्चे अगर हम 27 है तो यहाँ पे 5 और यहाँ आ गया 15। ठीक है जी, यानी 42 में से अगर 27 निकालें तो 15 आंसर आता है। इसका मतलब है ax हमारा आ गया 15। अब हम निकालते हैं जी ay के अंदर y की जगह पे लिखना है 21 और 27, और x क्या है 2 1, x 2 और 1। इसको हल कर लें जी, 2 को 27 के साथ और 1 को 21 के साथ, अच्छा 7 2 14, 2 2 4 1 5, 21 आ गया। अब ay जो है बच्चे 40 यानी 3 और 33 आ जाएगा। 4 में से 1 निकाले 3, 5 में से 2 निकाले 3। अब बच्चे फार्मूला क्या है, a है ax का मकता ओवर a का मकता, y क्या है ay
ओवर ए का मकता। एक्स, ए एक्स की कीमत कितनी है 15, हमने ए का मकता निकाला है 3, वाई की वैल्यू क्या है 33 और ए मकता कितना है 3, तो यूं हमने एक्स जो है वो निकाला 3 5 15 और वाई हमने निकाला 11। तो बच्चे ये पहला अदद है, ठीक है, एक्स हमारा क्या है पहला अदद और ये कौन सा अदद है, ये दूसरा अदद है। ओके जी, चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। तो बच्चे सातवां है कि 4 चाकू और 6 कांटों की कीमत। हम फर्ज करते हैं, फर्ज किया कि एक चाकू की कीमत जो है वो है x और कांटों की जो कीमत है वो है y। ठीक है, फर्ज कर ले पहले, क्योंकि हमें नहीं पता क्या कीमत है, तो हम कहेंगे फर्ज किया चाकू की कीमत x है, कांटों की कीमत क्या है y है। दी गई अगर शर्त लगाएं तो 4 चाकू और 6 कांटों की कीमत, इसका मतलब है चाकू की कीमत तो है x, लेकिन 4 चाकू तो हम कहेंगे 4x। अगर कांटों की कीमत है 6 तो हम यानी कांटों की कीमत है y और 6 कांटे हैं तो 6 को y से ज़रब दे देंगे। समझ आ रही ना, कि वही कीमत हो 12 रुपये, तो अगर हम कहते हैं जी 12 रुपये है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6 से, तो क्या आ जाएगा 12 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 6 कांटे हैं तो यानी कांटों की जो कीमत है y है, तो 6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली शर्त मुकम्मल। दूसरी शर्त है जबकि 6 चाकू और 5 कांटों की कीमत 164 है। 6 चाकू 5, अब ये समझ लाए ना, 6 चाकू 5 कांटे, 6 चाकू 5 कांटे। पहले क्या था 4 चाकू 6 कांटे, 4 चाकू 6 कांटे। ओके जी, फिर उसने एक और बात हमें बताई है कि 4 चाकू और 6 कांटों की कीमत 136 है, तो हमने लिख दिया 4 चाकू और 6 कांटों की कीमत 136 है। फिर उसने कहा 6 चाकू और 5 कांटे, हम लिख दिया 6 चाकू और 5 कांटे 164 हैं। मजीद उसने कहा कालमों का इस्तेमाल करते हुए चाकू और कांटे की कीमत मालूम करनी है। बच्चे हमने कीमत मालूम करनी है तो वही कालमों का इस्तेमाल करना है। हम क्रैमर का कानून यूज़ करेंगे, क्रैमर का कानून का तरीका। ओके जी, लो जी, पहले इसको कालमों की शक्ल में लिख लें। कालमों की शक्ल में क्या आएगा, कालमों की शक्ल में 4 6 6 5 x y 136 164। लो जी, अब ये थोड़ा लेंथी है तो कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। a है, x है, b है। हम a का मकता यहाँ लेते हैं, ठीक है, 4 6 6 5। लो जी, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 5 6 6 20 36, ये आ जाएगा -14। अब 36 में 36 में से 20 निकालेंगे, माइनस आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो ए का मकता ये है, 0 के बराबर नहीं है, हल मुमकिन है। नेक्स्ट AX की कीमत 136 164 x की जगह पे 136 164 6 और 5। इधर हम लेते हैं AY 4 6 136 164। AX का मकता, लो जी, मकता 136 6 164 5। AY का मकता लेते हैं। यहाँ पे बच्चे 4 6 136 164 आएगा। अब बच्चे इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। AX को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं यानी 136 को, तो फिर कितना बनता है, तो ज़रा चेक कर लेते हैं। 136 को हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 164 को हम 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है जी, तो चलो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। 136 मल्टीप्लाई बाय 5, ये बनेगा 680। दूसरा मल्टीप्लाई करता हूँ 164 मल्टीप्लाई बाय 6, ये बनेगा 984। अगर इसमें से हम निकाल दें 680 तो ये बनेगा 304 बनेगा। AX 304 आएगा। चलें जी, इसको भी देख लेते हैं। AY का जो मकता है
डायरेक्ट करते हैं। 164 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 164 मल्टीप्लाई बाय 4, 164 मल्टीप्लाई बाय 4, ये बनेगा 656, ठीक है। और 136 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ, ये बनेगा 816, ये भी नेगेटिव का आना था ना, बड़ी वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे 816 में से अगर 656 निकालें तो -160 आता है, इसका मतलब ए वाई जो है -160 बनता है, ठीक है जी। अब फार्मूला क्या है, ए एक्स ओवर ए का मक्ता, ए एक्स -304 है और ए का मक्ता जो हमने निकाला यहाँ पे -16, ये है -16, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कि 30 को अगर बच्चे मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ 304 डिवाइड बाय 16 तो 19 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 19, तो x हमारे पास क्या आ गया 19। तो ये समझे चाकू की कीमत है, किसकी कीमत है, चाकू की। आप लिख सकते हो कि ये क्या है जी, 19 जो है वो चाकू की कीमत है। अब यहाँ पे y बराबर हो जाएगा ए वाई ओवर ए का मक्ता, y -160 ओवर -16, तो ये बच्चे डायरेक्ट आ जाएगा 10। तो ये किसकी कीमत है जी, ये कांटों की कीमत है, ठीक है जी, कांटों की कीमत। लो जी बच्चे, लास्ट वाला हमारा सवाल रह गया है तो उसको भी ज़रा देख लेते हैं। लास्ट वाले सवाल में यहाँ पे कहता है कि एक दुकानदार, ठीक है जी, एक दुकानदार 5 मर्दों और 3 औरतों को मुलाजमत देता है और इतनी उजरत यूमिया लेता है। तो अब उजरत लेता है, हम कहेंगे एक आदमी की रोज़ाना की उजरत x है, फ़र्ज़ किया वगैरह ना, उजरत लेता है मर्दों से भी औरतों से भी, तो उसकी रोज़ाना की आदमी की, अब यहाँ पे है दुकानदार 5 मर्दों और 3 औरतों को मुलाजमत देता है और उनसे उजरत लेता है। हम कहेंगे कि आदमी की रोज़ाना की जो उजरत है x है, औरत की रोज़ाना की उजरत क्या है, y है। 3500 रुपये देता है, अच्छा ठीक है, वो बात की बात। लेकिन अब हमने पहले फ़र्ज़ किया मर्द और औरत की उजरत, मर्द की उजरत जो है वो x है, औरत की उजरत क्या है, y है। 5 मर्द है 3 औरतें हैं और मुलाजमत मिल गई, 5 मर्द हैं 3 औरतें हैं, मुलाजमत मिल गई, इकट्ठे हो गए, और यानी कितने उजरत मिलती है जी, 3500, तो हम लिखेंगे 3500। दूसरी कंडीशन है, अगर मर्दों की तादाद कम करके 2 कर दी जाए और 3 अजाफी औरतों को मुलाजम रखा जाए, यानी मर्द को 2 से ज़रब देंगे और 3 अजाफी औरतों को मुलाजम रखना है। अगर मर्दों की तादाद कम करके 2 कर दी जाए, ठीक है जी, 5 मर्द थे, मर्द 2 कर दिए और 3 अजाफी औरतें कर दी। अब यहाँ थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है। पहले 5 मर्द थे, उसने कहा मर्द कम कर दें 2, अगर मर्दों की तादाद कम करके 2 कर दी जाए, यानी 2 है, तो इसका मतलब है x के साथ 2 ने मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि मर्द की तादाद कम होकर जितने भी कम की लेकिन 2 कर दिए तो हम 2 से ज़रब करेंगे। लेकिन 3 अजाफी औरतों को मुलाजम रखा जाए, पहले कितनी औरतें थी, 3, और 3 अजाफी रखनी तो ये हो जाएंगी 6, तो भाई हमने 6 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखें कि 6 कैसे आया, क्योंकि 3 औरतें पहले थी, 3 अजाफी रखी हैं, तो इनकी 5000 उजरत है। तो भाई ये 2 मसावतें बनेंगी, इसको कालमों की शक्ल में लिखेंगे। लिखने के बाद ये a है, ax कैसे निकालेंगे, ये x की जगह पे आ जाएगा, और ये y है, ay कैसे निकालेंगे, ये वाला y की जगह पे आ जाएगा। अगला काम क्या है, a का मक्ता निकालना। मक्ता हमने निकाला 24 है, हल मुमकिन है। फिर ax का मक्ता निकालेंगे, वो आ रहा है 6000, ay का मक्ता निकालेंगे, वो आ रहा है 18000। फार्मूले में अप्लाई करके उसको तकसीम कर देंगे, 250 और 750, ये है जी आदमी की उजरत, ये है औरत की उजरत। लो जी, अल्लाह अल्लाह करके हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम दूसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर सारे स्टार्ट करेंगे, और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।